नमस्कार छात्रों, क्या हाल चाल हैं आपके। आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस जो एग्ज़ाम हुआ था 27 जनवरी 2019 का, उसमें जो सेकेंड शिफ्ट थी उसके जो आपके हिंदी के प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है और इसमें काफ़ी अच्छी आपको सामग्री मिलेगी, एक स्टडी गाइड मिलेगी और ये आपके नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है। तो महिला पुरुष की जो भर्ती आने वाली है तकरीबन आपकी 52,000, उसमें जो भी ज़रूरतें हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो इस किताब में आप देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम मिल जाएगा, यानी कि सिलेबस मिल जाएगा, सामान्य हिंदी, जो आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। विषय सूची आपको मिलेंगे, हल प्रश्न पत्र इसमें मिलेंगे आपको, सामान्य हिंदी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मैथ से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी, मानसिक योग्यता परीक्षा और आपकी रीजनिंग की भी पूरी जानकारी आपको इसी किताब में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय भी पूरा दिया गया है, पुलिस का इतिहास क्या है, लोगो क्या है और कौन कौन से पद हैं, किस रैंक पर कौन सा पद आता है, उन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये किताब लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ये एक उसी किताब का PDF है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ इसमें उपलब्ध है। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी किताब है और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको अलग से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को ज़रूर खरीदें। यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसे भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी में नया आयाम जुड़ेगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। तो इन दोनों किताबों को आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों किताबें काफ़ी अच्छी हैं, आप चाहें तो इनको ज़रूर खरीदें और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, यानी कि उस पेपर का 114वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आपका पद है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए। इसमें कौन सा अलंकार होगा ये आपसे पूछा गया है। अनुप्रास अलंकार होगा या यमक अलंकार होगा या श्लेष अलंकार होगा या उपमा अलंकार होगा। इनमें से कौन सा प्रश्न आपका सही होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन सही होगा और इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहां पर आप ता वर्ण की आवृत्ति बार बार देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। बताइएगा कौन सा इसमें अवयव है? क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव या समुच्चय बोधक अवयव या विस्मयादि बोधक अवयव। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज दिन भर वर्षा होती रही, इसमें कौन सा अवयव प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, क्रिया विशेषण अवयव, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई है, दिन भर। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आपका अशुद्ध वाक्य है आप नानी के घर जाओ, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 116वें का। तो 116वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, आप नानी के घर जाइए। अगला प्रश्न है आपका एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 6, 8 या 10। बताइएगा एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 4।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा है आपका गीदड़ भभकी, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? कोरी धमकी, या विरोध करना, या धूर्त व्यक्ति, या आरोप लगाना। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के सही अर्थ वाला विकल्प है। 118वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, कोरी धमकी। अगला प्रश्न है आपका, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? श्री धातु से, कृ धातु से, प्र धातु से, या मृत धातु से। तो रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? 119 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही वाक्य है। हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य। तो हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, या हाथी द्वारा केला खाया गया, या हाथी केला खाया। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 120 का, तो 120 का आपका सी ऑप्शन सही है, हाथी द्वारा केला खाया गया। क्या खाया गया? केला खाया गया। अगला प्रश्न है आपका, निम्न से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? ए ऑप्शन में, या बी ऑप्शन में, या सी ऑप्शन में, या डी ऑप्शन में। बताइएगा इनमें से कौन से चिन्ह का अर्थ अल्प विराम है या आधा रुकना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 121 का बी ऑप्शन, अल्प विराम। इसको अल्प विराम कहते हैं कि एक बिंदी लगाई और एक नीचे कामा बनाया, तो ये क्या बन जाता है? ये अल्प विराम बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, या 10 है नान जिसके। बताइएगा इसमें सही समास विग्रह कौन सा होगा 122 का। तो 122 का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन, 10 आनंद है 10 है आनंद जिसके। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। यहाँ पर स्थिति होगा, क्या होगा? स्थिति। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, असंभव होगा, या संभव होगा, या अनिवार्य होगा, या आजीवन होगा। बताइएगा 123 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अनिवार्य। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। अरुण, सूर्य, सोना, आकाश, या गोद। बताइएगा दिए गए शब्द का अनेकार्थी अर्थ है, उसमें से एक शब्द को चुनना है आपका। अरुण का क्या होगा? अरुण किसका पर्यायवाची है? अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। रा रे, से के, हे अरे, में पर। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति आपको पहचाननी है। बहुत ही आसान उत्तर है, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि आपका कार्य बहुत ही आसान हो गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, में पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष, या उत्तम पुरुष। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जिसे ज़्यादा वीवीआईपी बनाया गया है वही ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि अति उत्तम पुरुष कोई भी पुरुष सर्वनाम का भेद नहीं होता है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष में आता है वह, वे। मध्यम पुरुष में आता है तुम, तुम्हारा, और उत्तम पुरुष में आता है मैं, मुझे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। बताइएगा 127 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। कृदंत क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है या नाम धातु क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? बताइएगा इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो 128 का तो सही उत्तर है आपका वो बी है, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता यानी कि प्रबंधकार्थी, प्रबंधकीन या प्रबंधक या प्रबंधकार्थी? बताइएगा 129 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और इसका सही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, प्रबंधक। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता का बहुवचन क्या होगा? 130 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नेता का बहुवचन सी होगा। नेताओं ने खाना खा लिया, नेताओं ने किताबें पढ़ ली, नेताओं ने मीटिंग अटेंड कर ली। ये जब भी आपसे बहुवचन के बारे में प्रश्न पूछे, एक वचन के बारे में प्रश्न पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है और आपको पता चल जाएगा कि वो बहुवचन में प्रयोग होता है या नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु, ऋतुएं होगा या ऋतुओं होगा या ऋतुयों होगा या ऋतुएं होगा? बताइएगा 131 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित्व या तालव्य या स्वर तंत्रीय कहलाता है? बताइएगा स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? 132 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, संयुक्ताक्षर। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होते हैं? ड़ा, ज, डा या दा? जितने भी पंचमाक्षर होते हैं वो आपके नासिका द्वारा उच्चरित होते हैं। तो यहां पर पंचमाक्षर एक है आपका ड़ा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न वाक्य विशेषण के किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है, उत्तरावस्था है या गुलावस्था है, अवस्था है यहाँ पर, और आपका उत्तमावस्था है या अधिकारावस्था है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अधिकावस्था, उत्तमावस्था, गुलावस्था या उत्तरावस्था? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है 134 का, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचंद्रिका है, रामचरितमानस है, अखरावट है या चंद्रसार है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 135 का, तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है आपका, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती या विष्णु शर्मा? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? 136 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन आपका सही है, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, नीरजा, कामायनी, अनामिका? बताइएगा इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कामायनी। अगला प्रश्न है आपका, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? ये तब का करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अभी संभवतः ना आपसे पूछा जाए, फिर भी आप इसको देख लीजिए एक बार, रमेश कुंतल मेघ को। अगला प्रश्न है आपका, ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है आपके, तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को करने का एक तरीका होता है, आप पूरा गद्यांश एक बार पढ़ लें या पहले प्रश्न पढ़ें फिर गद्यांश में आप उसका उत्तर ढूंढें। तो इसका प्रश्न है आपका कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? भूमंडलीकरण की या सामाजिकरण की या व्यवसायीकरण की या ओलंपिक की? तो यहाँ पर सीधी सीधी बात हो सकती है कि व्यवसायीकरण या भूमंडलीकरण, दो में से एक ऑप्शन होगा। मुझे लगता है सी ऑप्शन सही होगा, बाकी पढ़ते हैं इसमें कहां पर क्या दिया है। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बच रहे सकी।
आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और ये कितने भारी लाभ का सौदा है। तो व्यवसायीकरण हो गया है। क्या हो गया है? व्यवसायीकरण। तो पहले का आपका जो ऑप्शन है गद्यांश के बाद यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 139 का। क्लियर है आपको? यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, डी नहीं होगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, आप खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? खेल उत्सव से, आईपीएल से, कोडक कंपनी से या उद्योग से? तो देखते हैं क्या बताया गया है यहां पर। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसे विस्तार दिया कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है, इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। तो खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है, यह आपको बताना है। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा आईपीएल से मिला है। किससे मिला है? आईपीएल से। देखो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका दूसरे का जो ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बाजार पर खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? अर्थव्यवस्था पर, व्यवसाय पर, आम लोगों पर या पर्यटन पर? 141 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, आम लोगों पर। अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया था। अगला प्रश्न है आपका, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, राष्ट्रीय कंपनियों के, आम जनजीवन पर या राजनीतिक लोगों पर? 142 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। विभिन्न प्रयोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? आयोजकों की, जनता की, लोगों की या सरकार की? 143 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जाहिर सी बात है, जो खेल आयोजित करते हैं उन्हीं की आमदनी में इजाफा होगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्म धन आत्मा या धर्मा प्लस तमा या धर्मा प्लस तमा? कौन सा इसका सही संधि विच्छेद होगा यह आपको पहचानना है 144 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, धर्म प्लस आत्मा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, दक्षता, नीड़, ज्योत्सना या चपल? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। 145 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? दक्षता। कौशल का अर्थ क्या होता है? दक्षता होता है, कैपेसिटी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में क्या उपसर्ग है? गुण है या अ है या अव है या अण है? बताइएगा 146 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अवगुण है, उपसर्ग है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से शब्द दिए गए सही तद्भव रूप में है। ग्राम का सही तद्भव रूप क्या है? शहर है, गांव है, सड़क है या खेत है? तो ग्राम का सही तद्भव रूप आपका गांव होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान या सफल? और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 148 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। किससे? प्रत्यय से नहीं बना है, यह आपको पहचानना है। लालिमा, लाली प्लस मां जोड़ के लालिमा बना है। टुकड़ा प्लस ई जोड़ के टुकड़ी बना है। शक्तिमान, शक्ति प्लस मान जोड़ के शक्तिमान बना है। सफल, सा प्लस फल, क्या? सा प्लस फल। तो इसमें सा उपसर्ग के रूप में लगा है फल में, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। सफल में सा उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आप डी कर लीजिए, ए नहीं होगा, डी होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति, सु धन उक्ति या सा धन उक्ति या सु प्लस उक्ति या सा प्लस उक्ति। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 149 का। तो 149 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन, बांधना होगा या छोड़ना या रिश्ता या मुक्त। बंधन का विपरीत अर्थ वाला यानी कि अपोजिट शब्द कौन सा होगा यह आपको पहचानना है और इसका सही उत्तर आपका डी ऑप्शन है, मुक्त। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका हिंदी के पूरे 37 प्रश्न जो 27 जनवरी 2019 को हुए पेपर में सेकंड मीटिंग में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं आपने पूरा पेपर बहुत ही ईमानदारी के साथ किया होगा, एक एक प्रश्न को देखा होगा, एक एक प्रश्न को समझा होगा। तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 37 प्रश्न में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक का वीडियो पाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो के लिंक आपको आइकॉन में मिल जाएंगे, वहां से आप तैयारी कैसे करनी है यूपी पुलिस की उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो तैयारी करते रहिए, अपनी सकारात्मक बने रहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन करिए, पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। भर्ती बहुत ही जल्दी आएगी। तो एक बार मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।